एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसे सोने के गहने बहुत पसंद थे, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए सोने के गहने खरीद सके। वह जब दूसरी औरतों को गहने पहने देखती तो उसकी नज़र अपने खाली गले पर जाती और वह उदास हो जाती। विमला के पड़ोस में रहने वाली रजनी और उसकी सहेलियों के पास बहुत गहने थे। वे सब विमला का मजाक उड़ाया करती। विमला, देखो मेरे नए कंगन, मेरे पति ने ये मेरे लिए खरीदा। बहुत सुंदर है रजनी। तुम्हारे पति कब लाएंगे तुम्हारे लिए गहने? इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। यह कहकर रजनी और उसकी सहेलियां हंसने लगती है। विमला उदास होकर अपने घर चली जाती है। उसका पति पंकज उसे उदास देखकर कहता है, विमला, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? विमला उसे रजनी और उसकी सहेलियों के बारे में बताती है। मैंने कुछ रुपये बचा कर रखे हैं। मैं उससे तुम्हारे लिए कुछ गहने खरीद लाऊंगा। अगले दिन पंकज अपनी पत्नी विमला के लिए सोने के चैन और सोने की चूड़ियां लाता है, जिसे देखकर विमला बहुत खुश होती है। विमला सोने की चूड़ियां और चैन पहनकर रजनी और अपनी सहेलियों को दिखाने जाती है। रजनी और उसकी सहेलियां एक जगह खड़ी बातें कर रही थी। विमला खुश होकर वहां जाती है। रजनी, देखो मेरे पति मेरे लिए ये गहने लाए हैं। विमला, गहने तो बहुत अच्छे हैं। रजनी विमला के गहने देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती है। वह मन ही मन कुछ सोचती है। और फिर रात हो जाती है। विमला और उसके पति सो जाते हैं। कुछ देर बाद विमला के घर में एक चोर घुसता है। चोर विमला और उसके पति को मारकर विमला के गहने लेकर भाग जाता है। तभी विमला की आत्मा एक चुड़ैल में बदल जाती है। अपने पति की लाश देखकर विमला को बहुत दुख होता है। फिर चुड़ैल अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और फिर वह खुद से कहती है, मुझे और मेरे पति को गहनों के लिए मारा गया। मैं किसी को गहने पहनने नहीं दूंगी। मैं अपना बदला लूंगी। यह कहकर विमला वहां से गायब हो जाती है। विमला अब चुड़ैल के रूप में गांव वालों के गहने चुराने लगी। उसे जो भी गहने पहने नजर आ जाती उसे मारकर वह उसके गहने ले लेती। एक दिन रजनी कुएं पर पानी भरने जा रही थी। उसने सोने के कंगन पहन रखे थे। तभी वहां चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर रजनी डर जाती है। चुड़ैल, ला, अपने गहने मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं, ये मेरे गहने हैं, मैं नहीं दूंगी। रजनी, अपने गहने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। रजनी चुड़ैल के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है। रजनी चुड़ैल से डरते डरते पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इतने में वहां कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। मैं विमला हूँ। मुझे और मेरे पति को गहनों के लिए मारा गया। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। रजनी बहुत डर जाती है। वह डर से कांपने लगती है और कहती है, विमला, मैं तुम्हारे गहने वापस कर दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझे और मेरे पति को मारा था? क्या तुमने मेरे गहने चुराए थे? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। विमला, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और रजनी को मारकर उसके गहने फेंक देती है। अपने और अपने पति के कातिल को मारकर विमला की आत्मा को शांति मिल जाती है और विमला वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।
Please like, share and subscribe Cartoony Dunya and press the bell icon